दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम में हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है और आपके पास सिर्फ 120 मिनट है और 100 क्वेश्चंस। दैट्स बियरली 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चंस। और गलतियां यही होती है जब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दो ऑप्शन के बीच में हमेशा आप कंफ्यूज हो जाओगे। गैस वर्क करने के चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक सॉलिड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक मिलेगी जो आपके प्रीलिम्स के बैटलफील्ड में आपको एक कॉन्फिडेंट वॉरियर भी बनाएगी। साथ ही में इसी एक 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो में मैं अपनी खुद की एक टेक्निक भी बताऊंगा कि मैं कैसे पेपर सॉल्व करता था। यूनिवर्सल टेक्निक भी बताऊंगा। साथ में एक जो भी आपका माइंडसेट होता है, टिप्स कौन कौन सी होती है जिसके वजह से अगर आप कभी डीमोटिवेट फील करोगे तो कैसे वो मोटिवेशन के थ्रू पे एक बदल भी जाएगा। और डेफिनेटली दोस्तों ये काम आता है। अगर मैं हर बार स्कोर कर सकता हूँ 120 तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको ये करना है कि बस आप अच्छे से इस चीज को सुनिए। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहला क्या होता है कि 3 राउंड में आपको क्वेश्चन पेपर को खत्म करना है। ठीक है, तो पहला राउंड सबसे बड़ा होता है, हो सकता है वो 50 मिनट हो, कुछ लोगों का हो सकता है 1 आवर्स हो। ठीक है, दूसरा राउंड होता है 40 मिनट्स का, तीसरा राउंड होता है 25 मिनट्स का। अब ये स्टार्टिंग के जो 2 राउंड होते हैं यहाँ पे आपके कम से कम या तो 60 क्वेश्चंस या तो 70 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। इतना तो कम से कम आपको कर लेना है, 60 to 70 क्वेश्चन इस 2 राउंड में। और उसके बाद जो लास्ट का राउंड बनता है ये गेम चेंजर होता है। ये इसके लिए गेम चेंजर होता है क्योंकि यहाँ से ही आपका डिसाइड होता है कि आप कितना क्वेश्चंस करते हो और कितना ज्यादा अपने ऊपर रिस्क ले सकते हो। हमेशा याद रखना, अगर जिन्होंने भी 1-2 अटेम्प्ट किया उनको ये जरूर समझ में आता होगा कि जब भी लास्ट का कुछ 25 मिनट्स या 10 मिनट बचा होता है तो उस टाइम पे उनको सिर्फ रिस्क लेना होता है और वो ले नहीं पाता, जिसके वजह से उनका प्रीलिम्स का मार्क्स उठ जाता है। जब वो प्रीलिम्स देने के बाद आगे क्वेश्चंस को चेक करते हैं, यार मैंने यहाँ पे ये मार्क किया था, बस मैंने यहाँ पे किया नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मतलब आंसर शीट में मैंने गोला भरा नहीं, तो बबल फिल नहीं किया, इसके वजह से ये हो गया। अगर मैंने बबल फिल कर दिया था तो आज मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते और आज मैं मेंस दे रहा होता। ये कंफ्यूजन 99% लोगों को होती है। आज इसके बारे में भी सोल्यूशन के ऊपर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब टाइम एलोकेशन ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा देखिए। अब मैं एक ब्लूप्रिंट बताऊंगा आपको। पहले जो आपका जो 50 मिनट्स है इसमें सबसे पहला आपको शॉर्ट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोगों का वो 30 हो सकता है, कुछ लोगों का 40 हो सकता है। सबसे पहला ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लीजिए। इसके 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट, जैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिया आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और आपका पूरा पेपर अच्छा जाता है। तो सबसे पहला ये काम करना कि 30 से 40 क्वेश्चन वो ढूंढना जो आपको आते हैं, पढ़ते मान तुरंत आंसर लगा दे रहे हो। तो याद रखना, अगर 30 स्टार्टिंग के सिर्फ ये 50 मिनट या 30 मिनट्स भी आपने अपना कॉन्फिडेंस बना लिया तो पूरा पेपर आप पूरे कॉन्फिडेंस में देके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन में सबसे पहला शॉर्ट करना पहली रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में आप एलिमिनेशन वर्क करना, जहां पे एलिमिनेशन करने पे हो सकता है आपका 2 क्वेश्चन में फंस रहा था, आपने उसको एलिमिनेशन के थ्रू पे कर लिया। ये सेकंड राउंड में हो गया। अब थर्ड राउंड में आपका चालू होता है स्मार्ट गैस, इंट्यूशन, एलिमिनेशन टेक्निक को और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड राउंड भी चालू हो जाएगा। लेकिन ये थर्ड राउंड सेकंड राउंड तभी डिपेंड करेगा जब आपका फर्स्ट राउंड अच्छा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट राउंड में हमेशा ये याद रखना, कॉन्फिडेंस आपका फर्स्ट राउंड ही डेवलप करेगा। अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं। ठीक है, अब बबल फीलिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? 2 स्ट्रेटेजी होती है और तीसरी मेरी खुद की जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है कि 20 क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद आप बबल भर दीजिए पूरे 20 क्वेश्चन का। दूसरा आता है ऑल एट वंस कर दीजिए, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया, लास्ट का 10 मिनट रखिए, 5 मिनट रखिए, फिर उसमें भर दीजिए। मेरे हिसाब से ये तो गलत है, ये लगभग सही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे सामने एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका 1 पेज होगा, उस 1 पेज में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने उसके बबल भर दिया, फिर दूसरा पेज किया तो उस दूसरे पेज को सॉल्व किया तो उसके बबल भर दिया। इससे मेरे माइंड को भी रिलैक्स मिलता था और मुझे एक ब्रेथ लेने में भी अच्छा टाइम मिल जाता, जिसकी वजह से मेरा मार्क्स भी इंक्रीज होने लग जाता था। तो ये एक ओपिनियन होता है मेरी तरफ से। ये एक ओपिनियन है कि जब भी आप ऐसा करें तो एक पेपर को पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद भरिए उसके बबल्स को भरिए, तो आपको खुद में खुद एक आउटपुट देखने मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस लाइक इट्स द फाइनल बैटल। अब मैंने आपको कुछ चीजें ऊपर बताई है, अब आपको जाके उसको मॉक टेस्ट में देखना है कि कैसे करना है। ठीक है, टाइम पर राउंड देखो कितना हो रहा है, एक्यूरेसी आपकी कितनी हो रही है और बबल फिल टाइम्स कितने लग रहे हैं आपको। ठीक है, ये 3 चीज पे आपको सबसे पहला काम करना है। एक्यूरेसी कैसे पहचानना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। इवन यूपीएससी नहीं, यूपी पीसीएस वालों को भी और अदर एग्जाम वालों को भी बेनिफिट हुआ है। उस टाइम टेबल को, उस एक टेबल को बनाइए, उस टेबल में अपनी हर एक एक्यूरेसी को देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ पे अच्छी बैठ रही है। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी पहचान ली
तो आपका प्रीलिम्स रोकने से, निकलने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रीलिम देखिए मेरी एक्यूरेसी लगभग 72% के आसपास है, ठीक है। मैं इतनी एक्यूरेसी रखता हूँ प्रीलिम्स में, इसलिए मैं ज्यादा अटेम्प्ट भी करता हूँ, ठीक है। टाइम पर राउंड होता है। अब आपको ये देखना है कि एक राउंड में कितना जा रहा है, दूसरे राउंड में कितना जा रहा है, तीसरे राउंड में कितना जा रहा है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मैंने जो टाइम राउंड बताया है वो हर एक के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन हमेशा ये याद रखना फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर वहां पे आपने गलती कर दिया तो दोनों राउंड बेकार हो जाएंगे, फिर आप वही हो जाएगा कि आप फंस के रह जाओगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि फर्स्ट राउंड को 1.5 घंटा दे दो, ठीक है। चलिए, माइंडसेट टिप टू स्टडी काम अंडर द प्रेशर। अब हो सकता है आपके सामने पेपर आया, क्वेश्चन पेपर, आपने सब सोच के बैठा भाई मैं 3 राउंड करूंगा, मगर आप क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड आ गया और आपको बाउंस चले गया। तो सिर्फ आपको एक काम करना है, थोड़ी देर के लिए पेपर को रख दीजिए, फिर सोचिए और फिर उसके बाद चालू हो जाइए। हमेशा याद रखना, यूपीएससी का अगर आपने पीवाईक्यू करके गए हो तो यूपीएससी कभी आपको सरप्राइज नहीं करेगी। सिर्फ मुश्किल से 10 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको सरप्राइज करेंगे, बाकी हर क्वेश्चन आपके टिप पे होंगे और आपको पता भी होगा। सिर्फ आप इस प्रेशर में आने की वजह से आप सब चीज गलत करने लग जाओगे। तो आपको 2 काम सबसे पहला करना है, आपको सबसे पहला उस क्वेश्चन को, पेपर को पूरा गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के साथ साथ आपको ये देखना है सबसे पहले आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, उसको अटेम्प्ट करिए और उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब आपने पहली चीज ये कर ली कि आपकी फर्स्ट रीडिंग में आपने खत्म कर लिया। सेकंड रीडिंग में फिर आप धीरे धीरे ऐसे करते चलना जैसे मैंने ऊपर बताया। तो पेपर हार्ड आए तो पूरा पेपर को गो थ्रू करके फिर ढूंढना जो इजी होगा सबसे पहला वो करना। बहुत ज्यादा हार्ड होगा, अगर आपने 30 या 25 ही अटेम्प्ट किया तो ऑब्वियसली ये सबके लिए इतना ही अटेम्प्ट होगा, ये चीज तो दिमाग में गांठ बांध लेना। अगर आप इस चीज से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाओगे कि 30 और 25%, 30 से 25 मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है, बाकी सब कोई 40 कर दिया होगा, कोई 50 कर दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो सबको भी हार्ड लग ही रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये था। अब दूसरा, मैंने बबल भरने का आपको एक टेक्निक भी बता दिया है, स्कीप मूव। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं और आपने वहां पे खड़े हो गए और उसको सोचने लग गए, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, मैं अपने ऊपर से बताता हूँ। मेरा इकोनॉमिक ऑप्शनल है, मेरा यूजुअली यूपी इकोनॉमिक्स में मैं 300 प्लस मैंने स्कोर भी किया। अब इसमें ये हो गया कि जब मैं प्रीलिम्स का पेपर दे रहा था और उस टाइम पे मेरे पास एक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए, जब मैंने उसको देखा तो मैं बोला भाई ये तो मैं अटेम्प्ट करके जाऊंगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि इजी था, जीडीपी के ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर पूछा गया था। अब मैं उसको लेके बैठ गया कि भाई ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, इस चक्कर में मेरा 10 मिनट चले गए। मतलब जहां पे मैं 10 क्वेश्चन कर सकता था उतना एक क्वेश्चन भी नहीं किया, 10 मिनट देने के बावजूद भी वो क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। सिर्फ किस लिए, मैंने प्रेशर में और इसको स्कीप नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा अदर क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक है। पैनिक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है जब आपको आता ही नहीं है। आप गलती से, अब पैनिक मूवमेंट 2 टाइम पे 2 तरीके से क्रिएट हो, एक तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है, दूसरा आपने जब बबल भरे तो कहीं कहीं पे क्या होता है, ये है, इसी साइड में दूसरा भी भर देते हो, 2 एक साथ में भर देते हो। अब आपको वहां पे पैनिक आ जाता है कि भाई अब तो मैंने ये कर दिया, एक क्वेश्चन तो गया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको ये मिस्टेक्स कम करनी सबसे पहली चीज तो, ठीक है। दूसरा, जब ये हो जाए ना तो इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, एग्जाम हॉल में मत सोचिए। इसलिए मैंने बोला आपको बैटलफील्ड में जाने से पहले आप अपने आप को तैयार रखिए। 3 मॉक दीजिए, उसमें जो मैंने टेक्निक बताया उस टेक्निक को अप्लाई करिए, ठीक है। इससे डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। जितने स्टेप बताया सिर्फ इतना आपने फॉलो कर लिया तो नो डाउट ये 15 मार्क्स या तो 20 मार्क्स आपका गेन होगा ही होगा, ठीक है। स्टिमुलेट एग्जाम डे, ठीक है, 3 FLT देने, एग्जाम टाइमिंग के हिसाब से दीजिए, 9:30 बजे के हिसाब से बैठिए और पूरा अच्छे से पेपर दीजिए, 2 घंटा आराम से दीजिए और उसके बाद देखिए। और ये आपको करना है 3 FLT तक। इसमें आपको एक्यूरेसी आपकी पहचाननी है, टाइम पर राउंड कितना लग रहा है और बबल फिल टाइमिंग कितना जा रहा है, आपको ये सब चीजें देखनी जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब लास्ट एडवाइस है कि मैं क्या करता अगर आपकी जगह पे होता आज के टाइम पे, तो बाकी सब वीडियो में मैंने शेयर किया। अब मैं एग्जाम पेपर में क्या करता हूँ, सबसे पहले टाइम की, तो मुझे पूरा एक राउंड करने में 1 आवर जाता था, ठीक है। अभी भी 1 आवर जाएगा ही अगर मैं कोई भी पेपर करूंगा। तो फर्स्ट राउंड में मैं हमेशा ये करता हूँ कि 40 से 50% क्वेश्चन या तो मेरे सही हो जाए, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, और मेजोरिटली यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे लगभग मेरी 90% की एक्यूरेसी थी फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में मेरी एक्यूरेसी गिरने लग जाती है, ठीक है। तो सेकंड राउंड में मेरी एक्यूरेसी और गिरती है, थर्ड राउंड में लगभग मैं स्मार्ट गेस और इंट्यूशन पे अपने खेलना चालू कर देता हूँ। और मैंने बताया कि स्मार्ट गेस, एलिमिनेशन या इंट्यूशन को कैसे डेवलप किया जाता है, मैंने अदर वीडियो में भी अच्छे से समझाया, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर है, अब आपके सामने 2 पार्ट में है, यहाँ पे क्वेश्चन आए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है।
मुझे ये पहला वाला आ गया, दूसरा वाला नहीं आया, तो दूसरे वाला का जो क्वेश्चन मार्क, सपोज ये क्वेश्चन 2 है तो मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर 2 लिख दूंगा, ठीक है। मुझे 3 नहीं आया तो मैं 3 लिख दूंगा, 4 नहीं आया तो मैं 4 लिख दूंगा, और ऐसे मैं हर पेपर में करते जाऊंगा, हर एक पेज पे करते जाऊंगा। इससे एक बेनिफिट होता है, जब मैं सेकंड राउंड करता हूँ तो मुझे ये पता रहता है कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं डायरेक्ट जाके वही देखता हूँ और उसको वहां पे अटेम्प्ट करता हूँ, फिर इसको कैंसिल करता हूँ, फिर दूसरी तीसरी बार जाता हूँ, फिर इसको देखता हूँ, फिर अटेम्प्ट करता हूँ, फिर कैंसिल करता हूँ। जो चीज नहीं आती उसको लास्ट बार के लिए छोड़ता हूँ, फिर जब लास्ट का 10 मिनट या 5 मिनट बचा रहता है मेरे पास, तो मैं आके डायरेक्ट इस 4 को देखूंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन के पेपर में 15 को देखूंगा, 16 को देखूंगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बहुत जल्दी एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, उसमें मैं खुद आपके सामने करके दूंगा। बबल फिल के ऊपर मैंने बता चुका हूँ कि मैं ये एक क्वेश्चन पेपर का ये एक पेज खत्म हो, उसके बाद मैं बबल फिल कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये बता रहा, अभी तक जो भी टेस्ट दे रहे थे वो कैसे बबल फिल कर रहे थे, क्या उन्हें 2 राउंड लग रहा था, क्या उन्हें 3 राउंड लग रहा था, क्या उन्हें 1 राउंड लग रहा था। जिन्होंने 3 राउंड दिया क्या उनके मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे, बस आप ये बताइए। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो बनाने में, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे तो इधर हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और ऐसे वीडियो मैं लाते रहूंगा। मैं चाहता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स तक आपको जितना हो सके उतना मैं गाइड करूं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर, जय हिंद दोस्तों।